बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ख़राब है, दूसरों ने किया। आप हैं इमरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान ख़राब है, इसे दूसरों ने ख़राब किया है। आप 2 दहाइयों तक चले जाएं या 3 तक चले जाएं, आप 10 हुकूमतों को देख लें। हर आने वाली हुकूमत पहली हुकूमत को इल्ज़ाम देती है कि वो हुकूमत इस मुल्क की बर्बादी की असल ज़िम्मेदार है। वही लोग मिलकर किसी और पार्टी में दोबारा से नमूदार होते हैं और फिर आकर वो गुज़श्ता जो एक टेन्योर में या 2 टेन्योर पीछे हुकूमत कर चुके होते हैं, फिर वो बैठकर समझा रहे होते हैं कि दरअसल ये 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले बनने वाली हुकूमत, ये उसने ख़राब किया इस मुल्क को। यही किरदार एक आम आदमी का भी है। आप जिससे मर्जी गुफ्तगू कर लें, वो आपको समझाएगा बड़े वसूख के साथ, बड़ी दलील के साथ कि ये मुल्क जो असल में ख़राब है, ये इस वजह से है। आपको जिससे भी मसला है, मिसाल के तौर पर आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपका काम जल्दी से नहीं हुआ, या आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक नहीं हुआ, या आप बिल्कुल ठीक थे लेकिन कोताही उधर से ही थी, कोई भी सूरत आप बना लें, लेकिन वहाँ से निकल के आने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सुनाइए मुल्क के क्या हालात हैं, तो आप कहेंगे ये मुल्क तो इस रहने के काबिल नहीं है, ये बर्बाद हो गया है, ये इसका सत्यानाश, इसका कोई डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप हेल्थ को ही देख लीजिए, ये डॉक्टर सही नहीं है, ये अगर डॉक्टर सही हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इसी तरह आप वापडा में चले जाएं, वापडा में आपको कोई काम पड़ गया, आपका काम हुआ नहीं, आपकी मर्जी या मंशा के मुताबिक आप वहां से बाहर निकले, आपका इंटरव्यू कर लिया जाए कि आप बताएं ये डिपार्टमेंट, वो कहते हैं सिर्फ वापडा अगर हमारे मुल्क में ठीक हो जाए तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। इसी तरह आपका किसी भी शोबे से ताल्लुक है, आपका वास्ता किसी यानी वकील से पड़ गया, आप पूरे के पूरे लॉ डिपार्टमेंट और वकला को ऐसा समझेंगे कि ये बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। आपका वास्ता किसी बैंक में पड़ गया तो आपको ऐसा ही लगेगा ये सारे के सारे बैंकर ही खराब हैं। आपका वास्ता पुलिस से पड़ गया तो आपका इत्तेफाक है, 2 लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं दोनों का इत्तेफाक है कि ये पुलिस ही असल बुराइयों की जड़ है। आपका वास्ता किसी जज से पड़ गया तो आप कहते हैं जी हाँ, ये जज अगर ठीक हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इसी तरह जब आप सियासतदानों को देखते हैं तो सब कहते हैं ये सियासतदान ठीक हो जाएं तो मुल्क ठीक हो जाएगा। सब मिलकर फिर ये कहते हैं कि अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में या दीगर मामलात में ना आए तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। इसी तरह आम आदमी जो सहाफ़ियों से तंग है वो कहता है अगर मुल्क में ये सहाफ़ियों के मुंह बंद कर दिए जाएं, ताले लगा दिए जाएं तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। को मैं कहना क्या चाहता हूं, गर्ज के हम हर एक दूसरे के खिलाफ हैं, यानी हर एक दूसरे को ये इल्ज़ाम देता है कि ये मुल्क उसकी वजह से ख़राब है। आप इसका बैठकर तजिया कर लें। मैंने भी सोचा कि ये दूसरा क्या वाकई दूसरा ख़राब है? खराबियां हर एक शख्स में है। जब पूरे का पूरा निज़ाम ख़राब होता है तो वो फिर एक ही डगर पर चल निकलता है। फिर एक गवाला ये समझता है कि दूध में पानी मिलाने से उसे प्रॉफिट होगा, एक डॉक्टर समझता है कि वो प्राइवेट क्लिनिक पर बैठकर जो पैसे कमाएगा उन्हीं पैसों में वो अमीर हो सकता है। इसी तरह एक टीचर जो स्कूल में तो 40 मिनट में नहीं पढ़ा सकता एक पीरियड, लेकिन वो 20 मिनट में अपनी एकेडमी में अपने घर में जाकर वो समझता है कि जब तक बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा ये पास नहीं होगा। ये मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। लेकिन मैं आज आपको एक और रुख देना चाहता हूं। ये मुल्क दूसरे ने ही बर्बाद किया है, मैं ये बात आपकी मान लेता हूं, मगर मैं आपको तजवीज़ ये करता हूं कि आईना लेकर खड़े हो जाएं। एक तो हो गए आप, ये आईने में जो आपको नजर आएगा आप फर्ज कर लें ये दूसरा शख्स है जिसने इस मुल्क को बर्बाद किया है। यकीन करें, आप यकीन करें, जब आईने के सामने आप खड़े होकर वो सामने वाले शख्स पर जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर, उसे आप दूसरा फर्ज कर उसकी तरफ उंगली उठाएंगे, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर हैं तो आप उस डॉक्टर जो आईने में आपको नजर आ रहा है उसकी तरफ उंगली उठाएं कि आपको पाकिस्तान में आपको पढ़ाने के लिए इस रियासत ने बड़ा पैसा दिया, आप मसीहा के रोल में हैं, आप 6 घंटे 7 घंटे जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं वहां पर अगर ईमानदारी से करें, प्राइवेट सेक्टर में ना ड्यूटियां करें आकर,
तो ये शायद मुल्क ठीक हो जाए, आप उसको शट अप कॉल दें। इसी तरह अगर आप पुलिस वाले हैं तो आप उसको खड़ा करें। इसी तरह अगर आप टीचर हैं तो आप उसको खड़ा करें सामने। यानी अपने आप को आईने में ढूंढकर दूसरा शख्स खुदा के लिए उसको बना लें, एक दिन के लिए बना लें, एक घंटे के लिए बना लें। ये है वो दूसरा शख्स जिसने मुल्क को खराब किया। मिलकर ढूंढते हैं। मैं बरह रास्त जाकर किसी को नहीं कहता कि कोई खराब है या सही है। मेरा जिंदगी में मुख्तलिफ लोगों से वास्ता भी है, यानी मैं भी इन्हीं डिपार्टमेंट्स में हूं, इसी सोसाइटी, इसी कल्चर से हूं। जैसे हमारे मुल्क के लोग हैं, कम या ज्यादा खराब सभी ही हैं। ये खराब सभी हैं। अपनी हम हक की रट लगाते हैं, लेकिन फर्ज कैसे निभाना है और बेहतर और उम्दा कैसे निभाना है, हम सर्विस के नाम पर मुख्तलिफ शोबों में चले जाते हैं, फिर जाकर वहां पर चिंगाड़ शुरू कर देते हैं कि यहां तो हमें फैसिलिटेट नहीं किया गया। भाई ये सर्विस है, हार्ड जॉब्स हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ें और उसके बाद आए। तो मैं जो दूसरे को समझा हूं वो इतना ही है। आज की मेरी गुफ्तगू भी इतनी ही है कि आओ इस दूसरे को जो हमें मिरर में नजर आता है, जो आईने में नजर आता है, इसे ठीक करें, इसे शटअप कॉल दें कि आपने ठीक होना है अपने किरदार में। इसकी खराबियां गिनवाएं, इसके देखें आज तक इसने 365 दिन एक साल में कितने वर्किंग आवर्स में ऑनेस्टली काम किया है और कितने वर्किंग आवर्स बर्बाद किए हैं, कितनी मराहत ली हैं, कितनी सहूलियात ली हैं, कितना ये अपने बारे में सोचता रहा है, कितनी रिश्वत ली है। अगर माशरे में रिश्वत है तो, अगर आप समझते हैं कि माशरे में रिश्वत है, आखिर कोई ना कोई तो लेता है। अगर आप पुलिस वाले लेते हैं, या आप कहते हैं वकील लेते हैं, जजेस लेते हैं, या सियासतदान लेते हैं नौकरियां देने के लिए, या कोई दीगर डिपार्टमेंट है जहां से आपने अपने रोजमर्रा के मामला चलाने हैं, अगर कोई आप समझते हैं लेता है तो आपका ताल्लुक किसी शोबे से तो है। आपका, आपके बहन भाइयों का, आपके वालिदैन का, आपके रिश्तेदारों का, ब्लड रिलेशंस का। खुदा के लिए पहले आए, मैं ये आपको डायरेक्शन ये दे रहा हूं, सबसे पहले अपने आप को बुरा कहें, उसके बाद अपने वालिदैन को देखें जो इस माशरे के अंदर है, बहन भाइयों को देखें, ब्लड रिलेशंस को देखें, उनको बुरा कहना शुरू करें। अगर ये माशरा बुरा है और दूसरे को ही हमने बुरा कहना है, फिर इस तरह से दूसरे ढूंढते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मेरी आज की तड़प आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।